हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो संकरण टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इस टॉपिक से आप विभिन्न अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक आज का है संकरण। ठीक है, तो देखो संकरण टॉपिक, पहले तो हम समझे कि संकरण क्या होता है। तो जब किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर या क्रिया करके अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण यानी आदान प्रदान करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति, ऊर्जा भी समान रहेगी, आकृति भी समान रहेगी, तो ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। तो इन बनने वाले नए कक्षकों को, इन कक्षकों को हम क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। कौन से कक्षक? जो नए बने हैं, संकरित कक्षक। तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। ठीक है ना। और हाँ, संकरण ज्ञात करने के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें। सामने देखिए इधर, संकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ठीक है ना। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? संकरण निकालना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहला संकरण बात करें, आप उदाहरण के लिए ध्यान, सामने आपके पास में है संकरण sp3 संकरण। कौन सा संकरण पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? sp3 संकरण। ठीक है ना। अब देखो sp3 संकरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, देखो एक s और p कितने हैं? 3। तो s की आकृति हमने पढ़ी कि s कक्षक होता है गोलाकार। s कक्षक कैसा होता है? गोलाकार। ये आपके पास में s कक्षक है। s कक्षक कैसा होता है? गोलाकार। उसके बाद में p कक्षक यहाँ पे कितने हैं? 3। और p कक्षक होता है डम्बलाकार। डंबल देखे हो आपने, ऐसे उठाने वाले डंबल, तो डम्बलाकार। तो कितने डंबल बच्चों? 3 डंबल। तो देखो ये आपके पास में कौन सा था? p कक्षक। कौन सा था? p कक्षक। तो एक s कक्षक और 3 कितने? p कक्षक। एक s 3 p आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे नए 4 संकरित कक्षक। आपको पता है जब हम अतिवापन टॉपिक में बताए थे कि s इसके साथ मिलता है, तो देखो इस वाला शेप, तो इधर वाला शेप क्या होता है? बढ़ा जाता है। इधर वाला शेप क्या होता है? उतना ही रहता है। इधर वाला शेप बढ़ जाता है और इधर वाला उतना ही रहता है। इधर वाला शेप बढ़ जाता है, ये उतना ही रहता है। इधर वाला बढ़ जाता है, ये उतना ही रहता है। तो कितने कक्षक बने? 3। तो इनको बोलेंगे sp3 संकरित कक्षक। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास में 4 बन गए नए sp3 संकरित कक्षक। ये आपस में जुड़कर एक नई ज्यामिति बनाएंगे, जो बनेगी चतुष्फलकी ज्यामिति। देखो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये चारों देखो इस प्रकार से आपस में अरेंज होगी, ये आपस में पुनर्व्यवस्थित होगी, और बीच में आपको पता ये थी। इनको यदि आपस में मिलाएं बच्चों, तो देखो आकृति कैसी बन रही है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। हम इस ज्यामिति को कह सकते हैं चतुष्फलकीय। क्या कह सकते हैं? चतुष्फलकीय। क्लियर। अब हमने क्या किया था? एक s कक्षक, p के 3 कक्षक, दोनों आपस में क्या हुए? अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण किया, तो 3 और 4 नए क्या बने? sp3 संकरित कक्षक। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संकरण। हाँ जी। अब उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल लिया CH4 अणु, ये एग्जाम्पल ले लिया आपने। तो CH4 में आप देखिए सेंटर कार्बन क्या है? यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 6। यस या नो? तो परमाणु क्रमांक होता है 6। इसके अकॉर्डिंग इसका विन्यास क्या लिखते हो आप? 2 हीलियम 2s2 2p2, यही लिखते हैं।
तो देखो ये बाह्यतम कोष 2s है, ये 2p है, तो बाह्यतम कोष हो गया संयोजी कोष। इस संयोजी कोष के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान, यहां पे सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था, आद्य अवस्था। आद्य अवस्था होती है सबसे निम्न अवस्था जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। इसमें हम क्या करेंगे, ये s के इलेक्ट्रॉन रखेंगे। s यहाँ पे कौन सा है, 2s है, और आगे क्या है आपके पास में 2p। हमने आपको बताया था p में कितने कक्षक होते हैं, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2p। क्या लिख दिया, 2p। अब देखो इस s में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे आप। उसके बाद में 2p है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आती है आपकी उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज। इसमें हमें देखना होता है, सामने देखिए यार, यहाँ पे आपका जो s इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे पेयर्ड था, पेयर्ड का मतलब युग्मित था, वो यहाँ पे आगे चल जाएगा, हो जाएगा अयुग्मित। देखो अब सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यानी सिंगल सिंगल हो गए, देखो सब सिंगल सिंगल है, एक एक हो गए सब में, तो ये हो गए अयुग्मित। क्या हो गए, अयुग्मित। अब उसके बाद में हमने क्या किया, देखो सामने यहाँ पे आपको बताना है कि एक s कक्षक p के कितने, 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sp3। देखो एक s कक्षक है, p के कितने हो गए, 1 2 3, तो हमने क्या लिखा p3, और s कितना, केवल 1। ठीक है, तो यहाँ पे संकरण हमारे पास में क्या है, sp3। यहाँ लिखेंगे आप संकरण, संकरण आपके पास में क्या है, sp3, और sp3 संकरण के लिए हम ज्यामिति लिखेंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कार्बन परमाणु है, सामने देखिए इधर, इसकी ज्यामिति यानी कक्षीय आरेख बनाइएगा। तो देखो सेंटर कार्बन परमाणु है यहाँ पे, इससे देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4, तो यहाँ पे सेंटर कार्बन परमाणु, उससे आपके पता है 4 पालियां बनेगी इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे बनाई आपने। अब इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 4, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का विन्यास होता है 1s1, यही होता है विन्यास। तो 1s1 विन्यास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, s की आकृति होती है गोलाकार, तो यहाँ पे गोलाकार कक्षक है किसका, हाइड्रोजन का। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक किसका, कार्बन का, तो यहाँ पे दोनों आपस में सम्मुख अतिव्यापन किए। कौन सा अतिव्यापन किए, सम्मुख अतिव्यापन। हमने आपको बताया था सम्मुख अतिव्यापन हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यस या नो। तो यहाँ पे देखो इधर, फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन कौन सा अतिव्यापन किया, सम्मुख अतिव्यापन। यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन कौन सा अतिव्यापन किया, सम्मुख अतिव्यापन, तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इनको आपस में यदि आप मिलाते हो तो ज्यामिति कैसी नजर आती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, यस या नो। तो हमारी ज्यामिति हो चुकी है यहाँ पे चतुष्फलकीय, क्लियर। अब हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं अगला। हमने अभी आपको संकरण बताया CH4 में, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं sp3 संकरण वाला, ध्यान से देखिएगा। हमने एग्जाम्पल लिया इस बार NH3। NH3 को हम बोलते हैं भैया क्या, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, नॉट निमोनिया। क्या बोलना है, अमोनिया। तो देखो इधर, यहाँ पे अमोनिया में हम जानते, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड कर रहा है, 3 बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से। देखो इस प्रकार कर रहा है, और आउटर सेल में यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम संकरण कैसे निकालेंगे, हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, यस या नो। तो देखो काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, और लॉन पेयर कितना है, 1। लॉन पेयर देखो यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है,
तो यहाँ पे टोटल कितने कक्षक भाग लेंगे संकरण में? 4। तो 4 कक्षक के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? sp3, एक s का कक्षक और p के कितने कक्षक? 3 कक्षक। तो संकरण क्या आ गया? sp3। अब आप चाहो तो इसका कक्षीय आरेख बना दो। यहाँ पे आप सेंटर में किसको लिखोगे? नाइट्रोजन को। अब इस नाइट्रोजन से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने अटैच है, कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। अब यहाँ पे एक लोन पेयर था, सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़िए, तो यहाँ पे हो गया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि अतिव्यापन कौन सा हो रहा है? सम्मुख अतिव्यापन हो रहा है। यस या नो? तो सम्मुख अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और ये लोन पेयर है। अब आप कहेंगे सर इस लोन पेयर को ऊपर क्यों रखा है, ये हाइड्रोजन ऊपर क्यों नहीं गए बराबर में? क्योंकि हमने विस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। यस या नो? तो यहाँ पे लोन पेयर की क्या है? दादागिरी है। तो ये लोन पेयर क्या करता है? इनको रिपल्स कर देता है, यहाँ पे झुका देता है, इनको रिपल्स करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। इसलिए ठीक है, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल। शेप कैसी होती है? पिरामिडल। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे sp3 संकरण। क्या पढ़ रहे थे? sp3 संकरण। इनको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेकर। और हाँ, इसकी एक एक आकृति को आप पेन कॉपी लेकर ढंग से बनाइएगा, ठीक है ना। और डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट आगे हम सेकंड बात करेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण, तो sp2 संकरण की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा? एक तो आपके पास 1 तो क्या होगा? s कक्षक होगा, और 2 क्या होंगे? p2 की बात हो रही है तो p कैसे होंगे आपके पास में? 2 p कक्षक। तो आपको पता है p की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। डंबल दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने डंबल? 2 डंबल। तो कितने नए कक्षक बनेंगे? 3 नए कक्षक बनेंगे। तो देखो इधर, ये हमारे पास में बन रहे हैं 3 नए कक्षक। तो इनको बोलेंगे sp2 संकरित कक्षक। sp2 संकरित कक्षक। sp2 संकरित कक्षक आपस में मिलेंगे तो देखो ज्यामिति यहाँ पे बनेगी समतल त्रिकोणीय, इस प्रकार से समतल त्रिभुजी दिखाई दे रही है। लिखेंगे यहाँ पे समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, ठीक है ना। अब देखिए इधर एग्जाम्पल ले रहे हम। एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे एथीन। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बेस्ट समझ में आता है। देखो बेस्ट से बेस्ट समझाने का रहता है हमारा। तो यहाँ पे एथीन है। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, 2 बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कार्बन लेंगे। कितने कार्बन लेंगे? 2 कार्बन। हमें मालूम है यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा क्रिएट होगा, एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। बताए थे हम आपको अतिव्यापन में कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, एक पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। यस या नो? तो देखिए इधर यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और हम आपको बताए थे सिग्मा बॉन्ड बनता है सम्मुख अतिव्यापन से। कौन से अतिव्यापन से? सम्मुख अतिव्यापन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? सम्मुख अतिव्यापन करेंगे इसका इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे क्रिएट कौन सा करना है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे? समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे। कौन सा अतिव्यापन? समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन इस प्रकार से होता है। समपार्श्विक अतिव्यापन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्रिएट होगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। उसके बाद में हमें मालूम है इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। तो हम इस प्रकार से ऐड करेंगे 2 हाइड्रोजन। हाँ जी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड है। तो पहला फर्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो रहा है। उसके बाद में सेकंड सिग्मा बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं कार्बन के।
देखो 1 2 3, इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन ऐड है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड है, तो देखो इस प्रकार से यह हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो कैसे निकालते हो, संकरण बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने 3, लॉन पेयर कितने आपके पास में 0, तो संकरण क्या आएगा sp2 आएगा, यस या नो। तो यहाँ पे आगे हम बात करें, ठीक है, इसी प्रकार हम चाहे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ध्यान सामने, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो देखो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेंटर एटम यहाँ पे बोरोन बना दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन का देखो यहाँ पे शेप होता है ऐसे डंबलाकार, क्यों होता है, क्योंकि लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2p2 होता है ना, तो p की आकृति डंबलाकार होती है, यहाँ पे सम्मुख अतिव्यापन हुआ। फिर उसके बाद में देखिए इधर ये सम्मुख अतिव्यापन F के लिए सिग्मा बॉन्ड, फिर वापस बनाएंगे हम इधर ऐसे, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो देखो कितने फ्लोरीन ऐड हुए आपके पास में 1 2 3। तो इनको यदि आप मिलाएं तो ज्योमेट्री कैसी बन रही है, समतल त्रिभुजीय, यस या नो, ठीक है ना। इसी के साथ हम संकरण का अगला नया वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे संकरण को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, नाइस टू मीट यू।